हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस लॉ क्लास। दिस इज कन्हैया गंभीर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर से वेजिंग एग्रीमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में दिया गया है। बट बिफोर वी स्टार्ट वेजिंग एग्रीमेंट, लेट मी टेल यू अबाउट अन अकेडमी न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान। फ्रेंड्स, अन अकेडमी ने सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए एक नया प्लान लेकर के आया है, जो कि आइकॉनिक नाम से है। फ्रेंड्स, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान ये एक न्यू जनरेशन, एक नेक्स्ट लेवल प्लान है। इस प्लान में अगर आप इस प्लान को ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहली बात कि इस प्लान में जो भी आपको प्लस के बेनिफिट हैं वो बेनिफिट एज इट इज मिलेंगे। यानी कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप लाइव क्लासेस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ देख सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं और क्विज दे सकते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आइकॉनिक प्रोग्राम को अगर आप लेते हैं तो आपको प्लस के ये बेनिफिट तो मिलने ही वाले हैं, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक नहीं बल्कि 5 एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जो कि जिसमें कि सबसे पहला बेनिफिट है पर्सनल कोच। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल का टॉप रैंकर का पर्सनल कोच मिलेगा, जो कि आपको पर्सनली गाइड भी करेगा और आपको करियर से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग भी करेगा, आपको सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा और आपको हर चीज में जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ सेकेंड बेनिफिट ये है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, जो कि हमारे बेस्ट एजुकेटर्स की बुक होंगी और जो जिसके पब्लिशर टैक्समैन और भारत लॉ हाउस जैसे प्रिंटर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली हैं। प्लस अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर भी मिलेगा, यानी कि इसमें आपकी जो भी प्रोग्रेस होगी इस प्लान के तहत, यानी कि जितनी भी ड्यूरेशन का ये प्लान है उतनी ड्यूरेशन के वक्त आपकी सारी प्रोग्रेस जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी और आपने कितने क्लासेस अटेंड की, कितनी क्लासेस नहीं अटेंड की, प्लस आपने जो क्विज दिए हैं उसका क्या रिजल्ट रहा, आपके टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस में जो ग्रोथ हो रही होगी वो सारी जो है ट्रैक किया जाएगा, जिससे एक तरीके से ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो जाएगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। प्लस डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल भी आपको प्रोवाइड होगा, लाइक आप टेलीग्राम या फिर आप डिस्कॉर्ड पे आपके डेली 1 आवर के सेशंस होंगे टुगेदर विद योर एजुकेटर्स, टीम ऑफ एजुकेटर्स की, प्लस आपके कोच होंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को टेक ओवर करेंगे। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी सेशंस प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपने मन चाहे इंडस्ट्रीज को और गहराई से जान सकें। तो फ्रेंड्स, ये इतना कुछ सारा प्लस के साथ साथ ये जो आपको 5 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस बेनिफिट के लिए आपको 2 प्लान में से एक को ऑप्ट करना है। या तो आप 12 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं या तो आप 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं। 12 मंथ्स का प्लान आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज में 42,550 का है एंड 24 मंथ्स का प्लान 64,550 का है। और फ्रेंड्स, बता दूं कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं GAMBHIRK, देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि अराउंड 10% होगा। यानी कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इस 42,550 में 4255 लेस हो जाएगा एंड 64,550 में 6455 लेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर देखें तो ये प्लान आपको मेरे कोड यूज करने के बाद नियर अबाउट 3000 के आसपास पड़ेगा पर मंथ, जबकि 24 मंथ्स का प्लान आपको 2500 से भी कम कॉस्ट पे, पर मंथ कॉस्ट पे पड़ेगा। तो फ्रेंड, इतना तो हम होम ट्यूटर्स को भी दे देते हैं, अगर कोई होम ट्यूटर रखते हैं तो हम होम ट्यूटर्स को भी देते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल और साथ ही साथ सेशन के जो भी एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्रीज के, उनके सेशंस आपको प्रोवाइड होंगे, प्लस प्लस के जितने भी बेनिफिट है वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इतना सब कुछ आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा और ये सब्सक्रिप्शन सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों में एप्लीकेबल होगा। यानी कि एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और इसमें आप सीए फाउंडेशन और इंटर दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट वेट फॉर इट, गो फॉर इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम लोग समझते हैं आज का अपना लेक्चर, वेजिंग एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
फ्रेंड्स बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट्स की, तो मैंने अभी आपको बताया कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि नल एंड वॉइड होते हैं। दीज आर नोन एज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 30 हमको बताता है कि देयर आर सम एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। तो वेजरिंग, आप अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वेजरिंग का मतलब होता है सट्टेबाजी करना। तो ऐसे एग्रीमेंट्स आर नोन एज वॉइड ab initio इन इंडिया। इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। यानी कि अब वेजिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कहती है कि हम तुमको एक सम ऑफ मनी देंगे अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आज बरसात होगी और आप कहते हैं कि आज बरसात नहीं होगी, तो अब मैंने कहा अगर आज बरसात हो गई तो तुम मुझे 100 रुपए देना, और आप कहते हो आज बरसात नहीं हुई तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी है, और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट क्या है, बरसात का होना या ना होना। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जो कि किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड है और जिसके होने या ना होने पर कोई पार्टी, इधर पार्टी जो है सम ऑफ मनी का लेन देन कर रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग वेजिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। द एसेंस ऑफ वेजर इज दैट ईच साइड शुड विन और लूज। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पार्टीज का इंटरेस्ट विनिंग और लूजिंग में, यानी एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी हारती है, और उनकी जीत हार किस पर डिपेंड होती है, किसी एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर। जो कि यहाँ पे एक बाई चांस वाली बात है कि वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो पार्टीज टू द एग्रीमेंट होती हैं उनका इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भाई मेरा और आपका बरसात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बरसात हो या ना हो, जिससे हमारी बात रह जाए और हम जो है एक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जीत जाए। For example, A agrees to pay rupees 50,000 to B if it rains and B promise to pay a like amount to A if it does not rain। तो सेम बात A ने कहा B से कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा अगर आज बरसात होगी, और B ने कहा कि अगर बरसात नहीं हुई तो तुम मुझे 50,000 रुपीज दे दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। लेकिन अगर किसी पार्टी का इवेंट पर कंट्रोल होगा तो वो वेजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने शोले मूवी तो देखी होगी। शोले मूवी में अमिताभ बच्चन एक ऐसा कॉइन जो है वो उछालता है जो कि दोनों तरफ हेड्स जिसमें होता है, तो दैट इज अ बायस्ड कॉइन। तो अब आपके फेवर में ये चीज है, आपके कंट्रोल में है, तो इसको हम वेजरिंग नहीं बोलेंगे। तो जितने भी सट्टेबाजी होते हैं, जुआ होती है, ये सारे वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। अब व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वेजरिंग। पहली बात, जब भी आप वेजिंग एग्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या किया जाता है, किसी भी पैसे के लेन देन की। यानी अनसर्टेन इवेंट हुआ तो पैसे दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, या नहीं हुआ तो पैसे लिए या दिए जाएंगे। और प्रॉमिस किस चीज पर डिपेंड है, किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर। फ्रेंड्स होने पर भी, यानी कि बरसात हो सकती है तब भी पैसे लिए दिए जाएंगे, बरसात नहीं होगी तो भी पैसे लिए दिए जाएंगे। देयर मस्ट बी एन अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। इवेंट देखिए अनसर्टेन होना चाहिए, इधर पार्टीज को इवेंट के बारे में कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि यही होगा। अगर ऐसा होता है तो वो वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाता। एंड देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। यानी कि दो पार्टीज तो होनी चाहिए, एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं, लेकिन एक पार्टी जीते तो दूसरी पार्टी हारे। ये भी एसेंशियल एलिमेंट है वेजिंग का। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट। तो कह रहे हैं कि इस तरीके के एग्रीमेंट बनते वक्त पार्टीज का कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ बैटिंग करने का होना चाहिए। यानी कि वो आपस में शर्त लगा रहे हैं, जैसे आप कैसीनो में जाते हैं, एक नंबर पे आप पैसे लगा देते हैं और वो नंबर आता है तो आपके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, नहीं आता तो आपके पैसे चले जाते हैं। तो पार्टीज का कॉमन इंटरेस्ट जो है वो बैटिंग है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। यानी पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इवेंट पे लेने देने का, यानी कि इवेंट में ही इनका इंटरेस्ट है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। सो दीज आर द वेजरिंग एग्रीमेंट। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि एज पर लॉ इनकी कोई भी लीगल वैलिडिटी यानी कि वैलिडिटी नहीं होती है। दीज आर नल एंड वॉइड। वेजरिंग एग्रीमेंट, एक पार्टी कुछ कहती है और दूसरी पार्टी कुछ, दोनों पार्टीज के अपोजिट व्यूज होते हैं और दे आर जस्ट बेटिंग ऑन एन इवेंट विच इज अनसर्टेन, जिसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के बारे में हमको पता नहीं है। और यहाँ पे पैसे का लेन देन जो होता है वो तब होता है जब वो हैपनिंग होती है या फिर हैपनिंग नहीं होती,
दोनों पार्टीज में से एक पार्टी जीतती है या एक पार्टी हारती है। सो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर नोन एज वेजिंग एग्रीमेंट। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा वेजिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है। दिस इज माय रिक्वेस्ट कि whenever you take an academy subscription, use my code गंभीर के to get 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स रिगार्डिंग माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।